Assalamualaikum. In this video I will show you how you can create LLC in Wyoming state of United States। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स आपकी ऑलरेडी एक पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और एड्रेस होना चाहिए, यूएस का नंबर होना चाहिए। इसके अलावा पेमेंट कार्ड होना चाहिए जिससे आप पे करेंगे एलएलसी की फ़ीस, और इसके अलावा आपके पास ईमेल होनी चाहिए। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलसी रजिस्ट्रेशन के लिए। पासपोर्ट, ईमेल, लोकल एड्रेस, लोकल कॉन्टैक्ट नंबर, यूएस कॉन्टैक्ट नंबर, यूएस रजिस्टर्ड एजेंट और यूएस एड्रेस। इसी तरह वैलिड डेबिट क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट पर्पस। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको रजिस्टर्ड एजेंट के लिए मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप व्योमिंग का जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एलएलसी किस तरह बन सकती है। अच्छा, व्योमिंग की एलएलसी बनाने के लिए आपके पास एक वीपीएन होना चाहिए। वीपीएन आप कोई भी कर सकते हैं अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल। तो मैंने अर्बन वीपीएन के नाम से किया हुआ है, अर्बन वीपीएन। ठीक है। अर्बन वीपीएन की ये एक्सटेंशन है क्रोम, ये इसका सॉफ्टवेयर है। ये आप डाउनलोड करके पूरे कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ब्राउज़र में एक्सटेंशन चलानी है तो आप सिर्फ एक ब्राउज़र में एक्सटेंशन चला सकते हैं इसके नाम से, अर्बन वीपीएन। और भी दूसरी कई सारे वीपीएन हैं, आप कोई भी सर्च करके कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीपीएन ऑफ है, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वीपीएन पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ फाइल LLC इन व्योमिंग। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ फाइल LLC इन व्योमिंग। और दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन व्योमिंग। ठीक है। या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्योमिंग, ये दोनों हम लिख सकते हैं। तो हमारे सामने लिंक आ जाएगा ये वाला। इस लिंक पे हमने जाना है। तो इस पे मैं क्लिक करा और यहाँ पे अब ये इनकी वेबसाइट खुल गई है जहाँ पे हमने LLC को फाइल करना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इलेक्शन, इन्वेस्टिंग, इलेक्शंस, बिज़नेस, UCC। फाइल ई, हमने बिज़नेस ई फाइलिंग करनी है। बिज़नेस ई फाइलिंग पे हमने क्लिक किया। दैन यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गए हैं। हमने इनमें से फॉर्म और रजिस्टर्ड न्यू बिज़नेस, तो हमने न्यू बिज़नेस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये एक फॉर्म है जहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई लाइबिलिटी कंपनी की फ़ीस $100 है, प्रॉफिट कॉरपोरेशन की भी 100 है, नॉन प्रॉफिट 50 और लिमिटेड पार्टनरशिप की 100। तो हमने लिमिटेड यानी कि LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है उसको फाइल करना, उसके लिए हमें $100 पे करने होंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, ऑल एंटिटी टाइप विल बी असेस्ड अ कन्वीनियंस फ़ी $2, यानी कि आपको ये $102 चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे एक सर्च टूल भी दिया हुआ है इन्होंने, जहाँ से हम ये सर्च कर सकते हैं कि जो LLC हमने फ़ाइल करनी है, क्या वो नाम, जो नाम हम रखने वाले हैं, वो अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है, अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा नाम देखना होगा। तो अब हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाह रहा हूँ कासिम ट्रेडर्स LLC। अच्छा, अब LLC रख के या LLC के बगैर, ये भी एक इशू होता है, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है। स्टार्ट विथ या कंटेन, ये दो चीज़ होती हैं। तो हम कंटेन का सर्च करते हैं जी। तो यहाँ ये बता रहा है कि बिफोर फॉर्मिंग अ बिजनेस यूज़ द हेल्पफुल सर्च टिप्स एंड हाउ टू चूज़ अ कंपनी नेम, इंश्योर कंप्लायंस व्हेन चूजिंग अ नेम ऑफ योर कंपनी। ऊपर भी आप देख सकते हैं, इफ़ यूजिंग दिस टूल टू चेक द नेम अवेलेबिलिटी, क्लिक द डॉक्यूमेंट इन द डेटाबेस टिप
section below information and how you search the name of your insured compliance in Wyoming state। तो हमें इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, इस नाम से कोई LLC बनी हुई नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बिज़नेस एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी डोमेस्टिक, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इनके कुछ लॉज हैं, उनको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने बिज़नेस एंटिटी नेम, कंफर्म नेम ये ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कासिम ट्रेडर्स, ठीक है। कासिम ट्रेडर्स। यहाँ क्या है जी, एडिशनल डेजिग्नेशंस, तो हमने यहाँ पे कोई एडिशनल डेजिग्नेशन नहीं देनी, सिंपल रखेंगे इसको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़े काम की चीज़ है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने कासिम ट्रेडर्स जो नाम रखा है उसके लिए लाजिम है कि हम किसी भी तरह का जो कंपनी का एक डेजिग्नेशन होता है वो हम ऐड करें, यानी कि LC या LLC या L3C या लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड LTD या co.ltd। तो हम यहाँ पे यूजुअली LLC लिखते हैं। अब आपकी ऊपर है, आप अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कंपनी का नाम जितना छोटा हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखेंगे तो आपको हर जगह वही लिखना पड़ेगा। तो LLC, अच्छा इसमें बीच में डॉट भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, अगर नहीं लगाना है नहीं लगाएं, इट्स अप टू यू। तो LLC लगा दिया, इधर भी LLC लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया, डिलीट इफ़ेक्टिव डेट। अच्छा यहाँ पे इफ़ेक्टिव डेट उसलिए है कि अगर आप कंपनी को चाहते हैं कि फ़लाँ तारीख से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी मैं बना रहा हूँ और अभी से कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो अभी से हो जाएगी। तो यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं होती देने की। बाकी आप देना चाहें, आप अगर 2-3 हफ्ते पहले या महीने पहले बना के रखना चाह रहे हैं तो आप इधर इफ़ेक्टिव डेट डाल दें, उस डेट से वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब आप इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे एजेंट पूछता है, अच्छा ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे कभी कभी एरर आता है, तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बार बार ट्राई करना है। तो अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एजेंट एक्ट, ठीक है, हाउ टू फाइंड बिकम रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। इन पे भी आप क्लिक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये उस सूरत में आपने देना है जब आप इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जैसे व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट है, व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट, अब आप सर्च करेंगे आया कि अवेलेबल है नहीं है, तो ये आ रहा है व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट। अगर ये तो मैंने असल में अगर मैं इनसे कराया है, मैंने करवाया है इनसे अपने आप को रजिस्टर्ड, तो मेरा रजिस्टर्ड एजेंट ये होगा। लेकिन अगर आपका कोई और है, उसका जो भी नाम है वो आप यहाँ सर्च करेंगे। तो ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपके सामने ऐड किया है, मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो नीचे आ गई है, इनका एड्रेस ऑटोमेटिकली इन्होंने खुद एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने डाटा में से। आई हैव ऑब्टेन्ड साइन एंड डिटेक्ट स्टेटमेंट बाय रजिस्टर्ड एजेंट, ये हमने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर देख लें आप कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है तो इट्स ओके, आपने नेक्स्ट करना है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। US का आपने कोई एड्रेस पे इनको देना है कि भाई ये एड्रेस है मेरा, इस एड्रेस पे मुझे कंपनी चाहिए। अब आप एड्रेस जो है वो मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दिया है और नीचे भी एड्रेस ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ दोनों एड्रेस में क्या फ़र्क है, एक प्रिंसिपल एड्रेस है और एक मेलिंग एड्रेस है। अच्छा,
आप यूजुअली क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एड्रेस में जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है उसका एड्रेस दे देते हैं, और जो मेलिंग एड्रेस होता है उसमें आप अपना जो आपने एड्रेस परचेज़ किया उसका एड्रेस दे देते हैं। आई वुड रिकमेंड कि रजिस्टर्ड एजेंट ने आप अगर आपको यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया है जो कि वो सबको नहीं देता, तो आप डालें यहाँ पे एड्रेस। लेकिन अगर उसका एड्रेस यूनिक नहीं है, वो एक ही एड्रेस सबको दे रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यहाँ पे प्रिंसिपल एड्रेस डालें। आपने यहाँ पे डालना है जो एड्रेस आपके पास यूनिक है। अगर आपने जो एड्रेस परचेज़ किया था वो यूनिक है तो आप वो डाल दें यहाँ पे, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रिंसिपल एड्रेस यानी कि कंपनी जिस एड्रेस पे बनी हुई है, और कंपनी का मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आप चाहते हैं कंपनी की तमाम जो मेल्स आएँ वो आपको मौसूल हों, तो वो भी आप यहाँ पे वो आप भले रजिस्टर्ड एजेंट का दे दें या फिर आप जो एड्रेस आपने परचेज़ किया वो सेम ही रख लें। इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो एड्रेस डाला है ये एक डमी एड्रेस है, तो आप भी जो है वो इसको कॉपी नहीं कर लिएगा, कहीं पता चला डमी एड्रेस ट्राई किया किसी ने। तो नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पे ये हमसे क्या कह रहे हैं कि वैलिड फ़ोन नंबर दें, तो जी फ़ोन नंबर दे देते हैं इनको। प्लीज़ इंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर दे दिया जी हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल 607। अच्छा जी, अब ट्राई करते हैं कि ये नंबर वर्क करता है या नहीं। अच्छा, ईमेल एड्रेस भी चाहिए इनको, तो जी हमने ईमेल एड्रेस इनको ये दे देते हैं। ये एक डमी ईमेल एड्रेस है मेरा जी, मैंने ये दे दिया इनको। इसके बाद नेक्स्ट किया हमने। अब जी इनको चाहिए ऑर्गेनाइज़र्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज़र्स जो उसको मैनेज करेंगे। यहाँ देखें यहाँ पर, प्लीज़ यूज़ द फॉर्म बिलो टू ऐड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजर, प्लीज़ ऐड आफ्टर एंटरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ये एड्रेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस नाम मैंने एक इसमें एंटर किया है और मैंने इसमें एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अगर मैं क्लिक करता हूँ कि क्या ये ऐड होता है या एरर देगा। तो मैंने जी ऐड किया इसमें एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक ऐड हो गया। ठीक है, यही पर्सन है जो ऑर्गेनाइज़ करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया। ये आर्टिकल है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एन एलएलसी और एनी एलएलसी टाइप डीपीओ डज नॉट फाइल ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है टाइप करने की। जो दूसरी अदर फॉर्म्स होती हैं एलएलसी की, उसको उनको ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन पे प्लीज़ रिव्यू योर फाइलिंग एंड क्लिक कंटिन्यू टू फाइल योर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा पूरा दोबारा देख लेंगे कि भाई आपका जो डेटा आपने पुट किया है क्या वो सही है। प्रिंसिपल एड्रेस हो गया, मेलिंग एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल जो आपने प्रोवाइड की, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वो तो ज़ाहिर सी बात है व्योमिंग में फॉर्म हो रही है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, और इफ़ेक्टिव डेट हमने कोई दी भी नहीं है, फाइलिंग डेट यही है तो इफ़ेक्टिव डेट भी यही लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने देख लेना ऑर्गेनाइज़र कौन है, जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है उसी का नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। अच्छा, एजेंट नेम, हमने ये एजेंट हायर किया है, इसी की हमने इंफॉर्मेशन दी है। ईमेल एड्रेस इस एजेंट की ये है और ये फ़ोन नंबर है इसी एजेंट का, और ये हमने एड्रेस दिया है। फाइलिंग फ़ीस $100। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे जो आ गया है सिग्नेचर का पेज आ गया। सिग्नेचर वाले पेज पे हमने से साइन करना है। अब यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं कि स्टेट, ये इनका कोई आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्नॉलेज हैविंग WS फाइलर इस, जो फाइल करने वाला है वो कौन है। तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल की हैसियत से हम यहाँ पे डिटेल हमें डालनी है।
ये आपने अब यहाँ पे पेमेंट करनी है। कंपनी का नाम कासिम ट्रेडर LLC, फाइलिंग फ़ीस $100 और $2 वो कन्वेंस फ़ीस दे रहे हैं, तो 102 हमें पड़ गई है। तो पे करेंगे हम यहाँ पे जाके। सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। ये कंपनी और ये एड्रेस वगैरह सब डाल के सबमिट कर देना, तो आपकी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। तो ये था आपका LLC फॉर्म करने का प्रोसीजर व्योमिंग के अंदर। और इसमें आपको कोई भी इशू हो रहा है या कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।